चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। आखिर क्यों सैकड़ों साधु संत जमा हुए, कार सेवा की तैयारी और घमासान भारी। दरअसल मथुरा में एक तरफ कृष्ण का मंदिर है, दूसरी तरफ शाही ईदगाह है। अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अगली लड़ाई है। इसको लेकर साधु संतों ने आज हवन पूजन किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कार सेवा से पहले ये हवन पूजन किया गया मथुरा में। साधु संतों ने हवन करने के बाद देखिए पोस्टर भी लेकर आए थे। लिखा है पोस्टर में, आ रहे हैं भगवादारी। देखिए जब ये माहौल हो तो पुलिस का काम बढ़ जाता है। मथुरा की तस्वीर है, आज सड़कों पर पुलिस नजर आ रही थी, ड्रिल कर रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी। और उसके बाद मथुरा से, जहां साधु संतों का जमावड़ा था, वहां से ऐलान कर दिया गया तारीख का। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। लला हम आएंगे, वंदे ही बनाएंगे। कृष्ण लला हम आएंगे, वंदे वंदे बनाएंगे। तो 6 दिसंबर को साधु संतों ने कार सेवा की धमकी दी, ऐलान किया। तो दूसरी तरफ एक कार्यकर्ता हिंदू संगठन से जुड़ी, देखिए पहुंच गई, मीरा राठौर ईदगाह पहुंच गई आज ही कार सेवा के लिए। अब सुनिए उस महिला को जो कार सेवा करने आज ही पहुंच गई थी। 6 दिसंबर की तारीख है। तो एक ने जो आह्वान किया था कि कार सेवा होगा, मैं उसी के लिए आज कार सेवा के लिए आई। हमारे साधु संतों ने आह्वान किया, तो एक मीरा जो पहले विष का प्याला पी गई, उसी के प्रकार से मैं आज वही मीरा फिर आज अवतार ले लिया कि आज हम विष का प्याला भी पीने के लिए तैयार हूँ, अपने कान्हा जी को मुक्त करवाने के लिए तैयार हूँ। चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोलियां खानी पड़ी, तो हम गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, मगर अपने कान्हा जी को आजाद करवा। अब देखिए जरा हुआ क्या मथुरा में, क्या ये अचानक हुआ या पहले से तैयारी थी, और इसके बाद आखिर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। देखिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 6 दिसंबर को कार सेवा होने वाली, यानी राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर के लिए आंदोलन होगा। साधु संतों ने पहले 9 अगस्त यानी आज ही कार सेवा का ऐलान किया था। देश भर से हजारों साधु संत मथुरा में जमा भी हुए, पूजन और हवन भी हुआ।
लेकिन कांवड़ यात्रा और सावन को देखते हुए अभी कार सेवा स्थगित कर दी गई। हिंदू पक्ष का कहना है चित्रगुप्त पीठ में मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का हवन पूजन शुरू हो गया है। राजस्थान से लाई गई गुलाबी पत्थर की खास शिलाओं की पूजा की गई और संतों ने नया नारा दिया, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद और दूसरे संतों ने कार सेवा का ऐलान किया। राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मांग की है कि 1991 का पूजा स्थल एक्ट खत्म किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाने की मंजूरी मिले। जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे पर लगी रोक भी हटाई जाए। कार सेवा का मकसद किसी को मारना, विरोध करना या तोड़फोड़ करना नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है वेद हमें अहिंसा की राह दिखाते हैं, इसलिए हम हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। ये कार सेवा भी भव्य और दिव्य तरीके से अहिंसा के रास्ते पर की जाएगी। शिव भक्त या कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसलिए 6 दिसंबर को कार सेवा होगी। मुस्लिम पक्ष इस पर कह रहा है कार सेवा के नाम पर कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं। जैसे 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया था, वैसे ही मथुरा में भी तोड़फोड़ और बवाल मचाने की कोशिश है। कुछ लोग अदालत, संविधान और देश का कानून तक नहीं मानते। जो 1991 का वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। अब दोनों पक्षों को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 6 दिसंबर 2026 को हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो माहौल जो 6 दिसंबर वो 1992 अयोध्या में हुआ, कहीं उसकी पुनरावृत्ति मथुरा में ना हो जाए। साधुओं ने जो मत दिया है, एक तरह से यह तारीख जो है सबके मन को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। कार सेवा का मतलब केवल यही नहीं गुम्मत को तोड़ने चले जाना है। कार सेवा का मतलब है कि हमारे लोगों के कारकमलों द्वारा, भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा जो कार्य प्रभु के लिए किए जा रहे हैं वही कार सेवा का है। ये 1990 का दौर नहीं है जो कार सेवा किसी और रूप में की जाए। ये संतों का देश है। उसी विधि विधान के साथ में पौराणिक पद्धति के अनुसार हम अपनी मांग को लेकर चले हैं जो यज्ञ पूजन के साथ प्रारंभ हो चुका है। आज यहाँ चित्रगुप्त पीठ में ये घोषणा की गई है कि हम लोग 6 दिसंबर को जैसे राम मंदिर में कार सेवा हुई थी वैसे ही कार सेवा करेंगे और वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर बनाएंगे। हम लोगों को ये विश्वास है, हम लोग कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अब मंदिर को वहाँ पर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और हम लोग जो है अब वहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण मंदिर बनाएंगे। तो ये जो आह्वान है ये संत नहीं है, ये भगवा चोला पहनकर संत बने बैठे हैं और अपनी आस्था के नाम पर दूसरे की आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम करते हैं रोजाना। ये जबरदस्ती तोड़फोड़ में यकीन रखते हैं। 6 दिसंबर हिंदुस्तान के लिए वो काला दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को दल और बल की ताकत पर तोड़ दिया गया था। क्या दोबारा वही इल्लीगल काम मथुरा और काशी के लिए होने जा रहा है? और मैं तो कहता हूं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और 1991 पैलेसेस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने के लिए इनको जेल में डाला जाए। अब 2 चुनौती पुलिस के लिए। पहली कि 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो विरोधी कह रहे हैं उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस के लिए दूसरी चुनौती यह है कि ऐसी स्थिति को संभालना। देखिए मथुरा में वही हुआ। 9 तारीख पहले डेट थी, 9 से कांवड़ यात्रा की वजह से डेट 6 तारीख कर दी गई, लेकिन कार सेवा के लिए पहुंच गई महिला। अब देखिए योगी की पुलिस इस पर बहुत सख्त थी क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के ऐलान से योगी की पुलिस अलर्ट पर है। सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और यूपी पुलिस मथुरा में फ्लैग मार्च करती रही। शांति और कानून व्यवस्था न बिगड़े, सीएम योगी ने इसके निर्देश दिए। संतों का कार सेवा के ऐलान से शाही ईदगाह की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई। जलाभिषेक के लिए हिंदू संगठनों के कई लोग मस्जिद परिसर में जा रहे थे। हिंदू महासभा की आगरा अध्यक्ष मीरा ठाकुर समेत 4 को हिरासत में लिया गया। चित्रगुप्त पीठ और आसपास के इलाके में भी पुलिस की भारी तैनाती थी। प्रशासन ने कोर्ट का हवाला देकर कहा किसी नई परंपरा को मंजूरी नहीं मिलेगी। 13.37 एकड़ जमीन का विवाद लंबे समय से दरअसल अदालत में चल रहा है। कार सेवा के पोस्टर और तैयारियों को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट है। 12 प्रमुख संतों और धर्माचार्यों को पुलिस ने रेड कार्ड नोटिस जारी किया।
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी रितंबरा, स्वामी सच्चिदानंद को नोटिस दिया गया था। इन्हें संतों को जमा करने या लोगों को भड़काने से बचने को कहा गया था। बाहर से आने वाले संतों और लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया है और चेतावनी दी गई है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया में भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह ना फैले। प्रशासन ने अपने स्तर पर यह कार्रवाई की थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं मीरा ठाकुर और क्या कुछ कह रहे हैं दूसरे धर्मगुरु और पुलिस। इसका प्याला भी पीने के लिए तैयार हूँ, अपने कान्हा जी को मुक्त करवाने के लिए तैयार हूँ। चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोलियां खानी पड़ी तो हम गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, मगर अपने कान्हा जी को आजाद करवा के मानेंगे। नहीं, हमारे जब साधु संतों ने आह्वान किया तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी कान्हा जी की जन्मभूमि है तो अपने जन्मभूमि का अधिकार है और हक है, में अपने हक को मानेंगे और इसका कोई मतलब नहीं होता है। अरे जब कोर्ट में चल जाए तो दो दिन के लिए, वो सभी के लिए है ना। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उनके निर्देशों के अनुसार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मजबूत है और सभी संगठनों को इस आदेश और निर्देशों से, माननीय न्यायालय के आदेशों और निर्देशों से अवगत भी करा दिया गया है। सभी लोग हमारे संपर्क में हैं और सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन की आश्वासन भी दिया है। हिरासत में किसी को भी नहीं लिया गया है और जो भी लोग अनभिज्ञता से या किसी जानकारी के अभाव में इधर की तरफ आने की चेष्टा या प्रयास कर रहे हैं तो उनको अवगत करा के उनको वापस किया जाए।